नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय गोस्वामी। आज कक्षा 10 हेतु बहुत ही आसान सा लगने वाला जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। समय को संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर जो है वो सामान्य, सपाद, शार्द और पादोन यानी कि जो चार ये जो सामान्य यानी पूर्ण जो समय होता है वो सवा वाला समय यानी सवा एक सवा दो वाला सपाद, और शार्द साढ़े एक, साढ़े 12, 1.5, 2.5, 5.5 ये जो समय होता है वो, और पादोन का मतलब होता है पौन, जैसे 7:45, 7:45 इस तरह से जो समय होता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जो समय है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले जो पूर्ण समय होता है उसको मैंने एक पूरे गोले के रूप में लिया है। फिर जो आधा समय मतलब आधा जो टाइम है उसको हमने एक आधा शेप में लिया है। फिर जो 1/4 है उसको हमने एक 1/4 शेप में लिया, और जो 3/4 यानी तीसरा जो हिस्सा होता है उसको हमने यहाँ पर 3/4 हिस्से में लिया है। तो हम किस तरह से घड़ी के अंदर इस समय को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो आधा होता है, आधे को हम बोलते हैं संस्कृत के अंदर अर्ध। तो जब भी कोई समय है उसके साथ में जब 30 मिनट का समय यानी कि आधा जो पार्ट जो है वो अगर होगा, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पूरा जो हमारा गोला है इसको हम 4 पादों में बांट देते हैं, 4 भाग कहते हैं। तो इनको हम जो घड़ी का जो समय उसके अंदर हम बताएंगे इसको कि 4 पाद में हम इनको परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये है ये 2 पाद वाला जो अर्ध हम कह सकते हैं, यानी कि आधा हो गया है पूरा, मतलब दो का हिस्सा हो गया तो ये आधा हो गया। तो आधा है वो पार्ट कहलाता है हमारा अर्ध। तो उसको अगर हम अर्ध के साथ लेते हैं तो वो हो जाता है सार्ध। तो जब भी हम समय बताएंगे तो उस समय ये जो आधे वाला जो समय है हम उसको हम सार्ध से संबोधित करेंगे। इसी तरह से जो आपका 15 मतलब 1/4 हिस्सा 15 मिनट का जो समय है वो आपका कहलाएगा यहाँ पर पाद, यानी एक पाद। तो एक पाद जब होगा तो हम वहाँ पर जो समय है उसको हम सपाद बताएंगे। इसी तरह से हमारा जो ये तीसरा हिस्सा है वो है हमारा जो है 3/4। 3/4 का मतलब है एक में 1/4 कम, यानी कि एक न्यून। तो यहाँ पर न्यून शब्द का प्रयोग होने के कारण ही यहाँ पर ये पादोन, पाद, एक न्यून, यहाँ पे क्या होता है एक पाद है वो न्यून होना चाहिए। मतलब 4 पादों में बांटा हमने तो उसमें से एक पाद जो न्यून हो जाता है, तो इसीलिए ये जो है वो पार्ट को हमारा कहलाएगा पादोन। तो यहाँ पर जब भी हम समय को बताएंगे तो जब पौन का जो समय होगा वो हम बताएंगे उसको पादोन के, मतलब एक न्यून यानी एक कम कर देना है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा समय जब अब बताएंगे तो जैसे 7:45 अगर हम बोल रहे हैं तो हम उसको 7:45 लिखते हैं, लेकिन हम जब लिखने जाएंगे तो उसको लिखेंगे हम पादोन अष्टवादन। ये विशेष रूप से हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि हम विद्यार्थी जो है आप लोग वो यहीं पर गलती करते हैं। देखिए सबसे पहली जो घड़ी है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि घड़ी के अंदर 7 बज रहे हैं। दूसरी जो घड़ी है उसके अंदर 7:15 बज रहे हैं। तीसरी जो घड़ी है उसके अंदर 7:30 बज रहे हैं, और चौथी जो घड़ी है उसके अंदर 7:45 हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो है उसको जो पूर्ण समय है उसको तो हम संस्कृत के जो मूल शब्द है उसको साथ में जोड़ते हुए ही लिखेंगे, और समय लिखते समय हमारे को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे अंकों के मूल शब्द होते हैं वही हमारे को प्रयोग करना है। जैसे सप्त मूल शब्द है तो यहाँ पर सप्त का ही प्रयोग होगा। तो जैसे यहाँ पे आ गया सप्तवादन। उसके बाद में जैसे हमने सवा वाला जो समय है सपाद, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक पाद होगा हमारा उसके लिए हम सपाद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब सपाद आएगा तो यहाँ पर जो सपाद है तो ध्यान रखना कि हम जैसे बोलते हैं 7:15 बजे, ठीक है ना, ये हमारे को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमने बोला 7:15 बजे। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखने वाला वाक्य है। अब आपके यहाँ पे जो समय लिखा हुआ है उसको विशेष रूप से क्या देखना है आपको कि जो ये 15 मिनट का जो समय है और ये 7 जो है, तो हमें संस्कृत में जब हम लिखेंगे तो ये जो 15 मिनट का जो समय है इसको हम बोलते हैं सपाद। ये हमारे को पहले लिखना है, और जो हमारा 7 जो पूर्ण जो समय आ रहा है उसको हमारे को बाद में लिखना है।
तो ये ध्यान रखना कि जो हम संख्या में जो सब लिखेंगे, जो टाइम समय लिख रहे हैं हम, उससे संस्कृत में हम उसको उल्टा लिखेंगे, यानी कि जो पहले 15 मिनट वाला जो समय है वो हम पहले लिखेंगे, यानी सपाद पहले लिखेंगे और सप्त है वो बाद में लिखेंगे। तो हमारे को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, सपाद सप्त वादनम। इसी तरह से हमारा ये जो 7:30 बजे का समय है, जिसको अभी हमने कहा था अर्ध, और अर्ध के साथ में स आ गया तो सार्ध हो गया। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान दीजिए कि जो 30 मिनट है वो बाद में लिखे हुए हैं, 7 है वो पहले लिखा हुआ है। तो पहले हमारे को ये जो आधा वाला जो है, आधा घंटे वाला जो सार्ध अर्ध जो समय है वो हम पहले लिखेंगे सार्ध सप्त वादनम। इसी तरह से यहाँ पर अब एक विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि समय जो दिखाई दे रहा है वो हमारे को दिख रहा है 7:45, लेकिन हम लोग जब संस्कृत करते हैं तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको पादोन सप्त वादनम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक न्यून करना है, तो यहाँ पर अष्ट है, उसके अंदर से हमने एक न्यून किया, यानी एक हमारे को क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर कम करने के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, ये पादोन अष्टवादनम, यानी कि एक जो समय है, पाद है वो कम हो गया है। तो हमारे को समय जो है वो अगला वाला लिखना है, मतलब अगला, जैसे 7:45 है तो हमारे को जब लिखेंगे तो पादोन अष्टवादनम हम यहाँ पर लिखेंगे। ये विशेष रूप से हमारे को ध्यान रखना है। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है रविवासरे अहम वादने उत्तिष्ठामि। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमारे को 8 बजे का जो समय दिया हुआ है। तो अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मूल जो समय हमारा सब संख्या जो शब्द है उसका जो मूल रूप है वही हमारे को यहाँ पर लिखना है। तो रविवासरे अष्टवादने उत्तिष्ठामि। इसी तरह से यहाँ पर जो समय है वो दिया हुआ आपको 10:30 बजे, तो 10:30 मूल समय जो है वही हमारे को लिखना है। जैसे अब यहाँ पे आ गया 9:15 बजे, यानी सपाद 9 वादने। यहाँ पे 9 नहीं लिखा गया है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर सपाद 9 वादने जो समय है वो आएगा। इसी तरह से 10:45 यानी पौने। तो अब हमारे को ध्यान रखना है कि हम जब बोलते हैं ना 11:15, तो अब हमें याद रखना है कि हमें पादोन एकादश लिखना है। मतलब 11 बोल दिया हमने, बोलते वक्त हम जो बोल रहे हैं पादोन, तो उस समय पौने, जैसे पौन जब बोल रहे हैं तो हमारे को ध्यान रखना है कि हमें आगे वाला लिखना है। इसी तरह से और भी अभ्यास प्रश्न जो हैं वो मैंने आप लोगों को दिए हैं, उनका आपको हल करना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था हमारा आज का, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी को। और बहुत ही आसानी से हम थोड़ा सा बस समय एक बार ध्यान देना है, उसके बाद में हम आसानी से इन प्रश्नों के जो हल हैं वो कर सकते हैं। सबसे जो कह सकते हैं कि सरल और सबसे इजी जो टॉपिक है हमारा वो ये है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ताकि ये तो नंबर हमारे पक्के हो ही जाए। धन्यवाद।